अगर बीजेपी आए, टीएमसी आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। हमें इससे मतलब होगा कि हमको नौकरी कौन देगा, इस हिसाब से काम होना चाहिए। हम यूथ को लगता है कि उस हिसाब से काम नहीं हुआ, इसीलिए हम भी बदलाव चाहते हैं। बहुत नीचे गिर गया है। पहले हम लोग बंगाल को बोलते थे सोनार बांग्ला। हाँ। जैसा जैसा टाइम बीतता गया ऐसे ऐसे बंगाल गिरते गया। देखिए, थोड़ा बहुत तो घुसपैठिया एग्जिस्ट करता है, पर मतलब तो होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे करप्ट किए हैं। हाँ, मुझे लगता है इस बार जाना चाहिए ममता दीदी को, क्योंकि ममता दीदी का जो पार्टी है वो बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी करते हैं। 1960s के बाद अभी तक, अभी 2026 है, अभी तक कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दिया गया कि 99 लाख जो वोटर है वो वोट नहीं दे सकते। तो ये वोट उसका इफेक्ट पड़ेगा। उसका इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम होगा तो डेवलप बाहर चला जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में जो युवा है, जो यूथ है, स्टूडेंट है, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अब वोट डालने जाएंगे। उनके जहन में क्या है, कौन से ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं स्टूडेंट के ख़ास तौर से, कि जो पश्चिम बंगाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं कोलकाता यूनिवर्सिटी के हिंदू हॉस्टल में यहाँ पर आया हूँ और प्रेसिडेंसी कॉलेज का ये जाना माना हॉस्टल है, बहुत पुराना है। आप देखेंगे कि 1986 से 1886 में ये बना हुआ है, यानी कि 100 साल से 150 साल वो होने जा रहे हैं। और वहीं के स्टूडेंट्स हैं, हम कुछ जानकारी करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, लेंगे कि इलेक्शन को लेकर ये क्या सोचते हैं, किस तरीके से जो इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है पश्चिम बंगाल में, उनका क्या मत है। अपना नाम बताइए। हमारा नाम नूर इस्लाम। मैं एमए फर्स्ट ईयर प्रेसिडेंसी के स्टूडेंट। एमए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं आप। हाँ, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटिक्स को किस तरह देखते हैं जो बंगाल में इस वक्त चल रही है आप? असल में धीरे धीरे जैसे वक्त बीत रहा है, पॉलिटिक्स लोगों की नज़र में बहुत ख़राब होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स बहुत ख़राब चीज़ है। हमको तो लगता है कि युवा को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। पॉलिटिक्स में जो ख़राब है उसको उसमें सुधार लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी अभी नौकरी की बहुत की मैंने घटती हो रहा है वेस्ट बंगाल में। जॉब्स नहीं है इतना है। हाँ, जॉब्स नहीं है। तो युवा को जॉब्स दिलाना चाहिए और एजुकेशन में सरकार को काम करना चाहिए और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काज करना चाहिए और इंडस्ट्रीज़ बनाना चाहिए और ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। जो डेवलपमेंट जिससे स्टूडेंट्स की हो सके, फ्यूचर उनका अच्छा हो सके, वो काम गवर्नमेंट को करने चाहिए। जी जी। आप एमए किस चीज़ में कर रहे हैं? एमए पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं। यानी कि पॉलिटिकली काफ़ी अवेयर हैं आप। मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली आपसे सवाल करूं कि जो बंगाल में इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है, 21 का इलेक्शन भी आपने देखा होगा और बीजेपी ने बहुत प्रयास किया कि लास्ट इलेक्शन में, हालांकि वो नहीं जीत पाए। इस बार भी बहुत प्रयास कर रहे हैं वो लोग कि हम जीत जाएं और वो ये नारा दे रहे हैं कि ममता दीदी जा रही है इस बार। क्या वाकई में आपको लोग एज ए स्टूडेंट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिना किसी पार्टी की लाग लपेट के, क्या बंगाल में इस बार बदलाव होने जा रहा है? देखिए, पता नहीं बदलाव किस तरह हो गए। अगर बीजेपी आए, टीएमसी आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। हमें इससे मतलब होगा कि हमको नौकरी कौन देगा, हमको खाना कौन देगा, हमको रहने का ठिकाना कौन देगा। इससे जो पार्टी वेस्ट बंगाल में अच्छा करेगा हम उसी को लाएंगे पावर में और हम चाहेंगे कि वही पार्टी अच्छे से काम करे। आपको लगा कि जो वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा किया है अभी तक, या बहुत अच्छा हो सकता था? नहीं, 11 साल में जो सरकार है, 11 साल नहीं, लगभग 15 साल से, 15 साल हो गया, चौथा टर्म। हाँ, 14 टर्म ये हो जाएगा। जिस हिसाब से काम होना चाहिए, हम यूथ को लगता है कि उस हिसाब से काम नहीं हुआ, इसीलिए हम भी बदलाव चाहते हैं। बट टीएमसी के एज अल्टरनेटिव बीजेपी के तो हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अनदर स्टेट में वहाँ भी बीजेपी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है। जहाँ जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में बीजेपी का सरकार है, किस तरीके से अच्छा नहीं कर पा रहे, थोड़ा बताइए। तरीके से वहाँ भी मैं समझना चाहूँगा आपसे, जो कि आपने जो बात बोल रहे हैं कि पार्टी कोई सी भी है, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। आपने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश का नहीं हो रहा, महाराष्ट्र का नहीं हो रहा, या किसी और राज्य का भी ले लीजिए। मैं थोड़ा समझना चाहूँगा आपसे कि यूथ किस तरीके से समझता है कि जो डेवलपमेंट है वो उसके पैरामीटर्स क्या हैं। आपने 2 स्टेट का नाम लिया। यूथ ये देखता है कि डेवलपमेंट की अगर आप बात करें कि मतलब वो डाटा देखता है, जो नेशनल डाटा आता है, जो स्टेट का डाटा आता है, उसमें ये सरकार, जो बीजेपी सरकार जो ये कह के 2014 में पावर में आए थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे, वो तो हमको नहीं मिला। तो इसीलिए जुमला जो बोला गया, जुमला बोला गया। फिर टीएमसी का सरकार भी यही कह रहा है कि हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, नहीं कर रहा है। अभी ये बीजेपी का सरकार कह रहा है कि हम नॉर्थ बंगाल में ये एम्स बनाएंगे, आईआईटीज बनाएंगे।
क्या पता कि होगा या नहीं होगा, इससे पहले ऐसे बहुत सारे बात कर चुके हैं। हालांकि एम्स की जहाँ तक बात है या आईआईटी बनाने की बात है, पहले के मुकाबले बढ़ी हैं उनके पूरे देश में, क्योंकि हम तो घूमते रहते हैं, हमने देखा है, चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, जहाँ जहाँ पर बीजेपी सरकारें हैं भी और नहीं भी हैं, एम्स बढ़े हैं और आईआईटीज़ बढ़ी हैं, तो कुछ ना कुछ काम तो हुआ है। लेकिन हाँ, असली बात आप बता। असल में ये हुआ है ये नहीं हुआ इतना हमको भी नहीं पता, लेकिन जो सोशल मीडिया में अभी के टाइम दिखा रहा है वो तो बहुत लोग ये बोल रहा है कि एक नैरेटिव है, एक जो पावर मैंने एक जो पार्टी जो पावर में है वो बस नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि नहीं ये अच्छा हुआ है, जहाँ हम पावर में हैं हम अच्छा कर दिया। अब कितना अच्छा कर दिया है ये तो एक्चुअल में नहीं, हम जो डाटा देख रहे हैं अभी भी ये कह रहा है कि जो यूपी मध्य प्रदेश ये जो स्टेट है अभी में इसमें उतना मतलब युवा को नौकरी नहीं मिला जितना उन लोगों ने बात करी थी, या जो वादे उन लोगों ने किए थे, कुछ किए शायद पूरे नहीं किए। हाँ है ना? पूरे नहीं किए। आप अपना नाम बताइए। रामानंद सिंह, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, थर्ड ईयर। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो पॉलिटिकली अवेयर भी अच्छे से होंगे। रामानंद, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कहाँ के रहने वाले, पहले तो बताइए। हम उत्तर दिनाजपुर के रहने वाले हैं। इधर मिदनापुर के। उत्तर दिनाजपुर, नॉर्थ बंगाल। आप इस तरह देखते हैं अपने नज़रिए से एज ए स्टूडेंट, क्या वाकई में इस बार जो एक वेव बनाई जा रही है कि बदलाव हो रहा है, आपकी नज़रों में क्या वाकई में लग रहा है आपको कि शायद बदलाव हो रहा है या हो जाएगा? ये चीज़ बहुत चीज़ों में डिपेंड करता है और रीजन वाइज डिपेंड करता है, लोकेशन वाइज डिपेंड करता है। लेकिन हमारा जो नॉर्थ बंगाल है वो प्रीडोमिनेटली मतलब बीजेपी है, मोस्ट ऑफ द स्टेट डिस्ट्रिक्ट। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो चुका है और जो आदमी होते हैं उन लोगों को उतना अच्छा शिक्षा नहीं मिला है, क्योंकि इतना क्रिटिकली वो थिंक नहीं कर पा रही है। क्योंकि जो वहाँ का जो डेवलपमेंट है जो ममता ने मतलब साउथ सेंट्रिक हो गया है, जहाँ पे नेगलेक्ट किया उसको। हाँ नेगलेक्ट किया है नॉर्थ बंगाल को, इसलिए और बहुत चीज़ों से वो नॉर्थ बंगाल अंडर डेवलप्ड है। या आपको लगता है कि वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है? या जैसे इन्होंने बात की कि जॉब्स वगैरह इतने क्रिएट नहीं हुए, क्या आपको भी लगता है कि जॉब्स वगैरह बंगाल में जिस तरह से क्रिएट होने चाहिए थे, क्योंकि एक तरीके से बंगाल को मैनचेस्टर कहा जाता था भारत का, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्थिति बद से बदतर होती गई है। आपको भी लगता है कि स्थिति पहले से बद से बदतर हुई है या बेटर हुई है या बिल्कुल ख़राब हो गई है? बहुत नीचे गिर गया है। पहले हम लोग बंगाल को बोलते थे सोनार बांग्ला। बांग्ला ये था बहुत मतलब बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड, बहुत ब्रिटिश जब आए थे यहाँ पे इस्टेब्लिश क्यों कर पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे, इतना रॉ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हाँ थी। बहुत कनेक्टिविटी हुआ करते थे, बहुत सारा मतलब डेवलप्ड हो चुके थे। लेकिन जैसा जैसा टाइम बीतता गया ऐसे ऐसे बंगाल गिरते गया। अगर हम इस बार नहीं चेंज करेंगे तो और बंगाल कहा जाएगा, ये कुछ पता नहीं चलेगा। आपको लग रहा है कि बदलाव हो रहा है? बदलाव होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब कौन आना चाहिए आपके साथ? कौन आना चाहिए? देख ये तो डिबेटेबल बात है, वो पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है, लेकिन बदलाव होना चाहिए, जो भी आए कुछ बदलाव। लेकिन अगर एक बार भी अगर बदला मतलब ऐसा होना चाहिए कि जब साउथ में जो होता है कभी मतलब एक पार्टी मोनोपोली नहीं होता है, मतलब हर टाइम चेंज होते रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मतलब बहुत कंपटीशन होता है और डेवलपमेंट के बारे में वो सोचता है। अगर एक ही पार्टी 10 साल 15 साल 35 साल इतना तक रहेगा तो कोई भी पार्टी रहेगा तो करप्शन जरूर होगा। अगर कोई मोदी जी भी तो 15 साल से हो गए, मोदी तीसरा टर्म है उनका। हाँ तीसरा, क्योंकि हाँ उन लोगों को तो मतलब मोदी जी भी करप्शन करते हैं। मोदी मतलब सब कुछ क्रिटिकली होता है। कोई मतलब जो भी फंस गया है। नहीं, जो भी पावर में आते हैं जो भी पावर में आते हैं करप्ट करता है। हाँ लेकिन करप्शन का भी वो लेवल होता है, रिलेटिव होता है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि मोदी अच्छा काम करते हैं? मोदी अच्छा किसी भी चीज़ में अच्छा काम किया, किसी में बुरा आपको लगता है कि मोदी असल साहब ने में क्या- कुछ चीज़ों में तो डेवलप हुआ है, जैसे मान लीजिए नेशनल सिक्योरिटी की हम बात करें, मतलब ग्लोबल लेवल पे बात करिए हम, इसमें हम देखते हैं कि हाँ मोदी जी थोड़ा बहुत उसका अच्छा एक मतलब Impact set पड़ा हुआ। है। हाँ Impact एक भारत का नाम लिया जाता है अभी दुनिया के देशों में, ये हम मानते हैं। बट जो इंटरनली जो मामले है उसमें मोदी जी का थोड़ा कम ध्यान है, मुझको ये लगता है। जैसे मणिपुर में है, मणिपुर में हिंसा चल रहा है,
बहुत सारे ऐसे स्टेट में ऐसा हो रहा है, साउथ में भी एक साउथ नॉर्थ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इसमें ध्यान देना चाहिए ताकि ये आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अगर ये ना हो तो शायद इंटरनली हम ज़्यादा डेवलप कर पाए। कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमीज हसन है। रमीज हसन। रमीज हसन। रमीज, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर 24 परगना से हूँ। 24 परगना से हैं, जो कि काफ़ी बॉर्डर का इलाका रखता था। घुसपैठिया आपको भी लगता है कि मुद्दा है इधर? जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ लगातार ये बात उठती है। एज ए यूथ आपको लगता है कि हाँ, घुसपैठिया का जो मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है वो एग्जिस्ट करता है? देखिए, थोड़ा बहुत तो घुसपैठिया एग्जिस्ट करता है, पर मेरा इलाका थोड़ा बहुत या बहुत 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 ज़्यादा? वो डेटा बताएगा कितना है। लेकिन है। हाँ है, थोड़ा होता है। और इसका जिम्मेदार लेना चाहिए दो गवर्नमेंट का ही, क्योंकि बॉर्डर के दायित्व में रहता है BSF। वो किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। पर उन लोगों के रहते हुए कैसे घुस रहा है वो लोग, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन ये बदलाव क्या मतलब, ये मुद्दा एक है यहाँ पर? हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। आप क्या लगता है रमेश कि आपको भी लगता है कि बदलाव हो रहा है बंगाल में इस बार, मतलब या होना चाहिए बदलाव? मतलब तो होना चाहिए, क्योंकि अगर एक आदमी सत्ता में लॉन्ग टर्म में के लिए रह जाए तो वो करप्ट हो जाता है, करप्ट हो ही जाता है ऐसे ही कि, इसलिए बदलाव होना चाहिए। और इसीलिए शायद इस बार एलिगेशन बहुत लगे हैं ममता बनर्जी की सरकार पर। हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे करप्ट किए हैं। देखिए ना, SSC जो होता है हमारा स्कूल सिलेक्शन कमीशन, उसमें कितना केस चल रहा है, जो बहुत सारे शिक्षक भर्ती नहीं हो पा रहा है कितने साल से। 2010 के बाद तो एक टेट नहीं हुआ है, SSC नहीं हुआ है, वो सब बंद होकर है। और जो भी हुआ था वो रिक्रूट नहीं हो रहा है, वो सब तो केस चल रहा है, सब जॉब हारा चुका है। आप ये बताइए कि आप यूथ हैं, मैं सभी से सवाल पूछूंगा। ये जो एक तमगा लगाया गया है ममता बनर्जी पर कि उनकी पार्टी गुंडों की पार्टी है, उनके लोग परेशान करते हैं लोगों को, क्या वाकई में ऐसा होता है? कुछ कुछ जगह में तो होता है, और ये होता है हर पार्टी के जो सत्ता में रहता है उनका थोड़ा बहुत चलता है ये गुंडागर्दी। तो मुझे लगता है हाँ है। अपने किसका चुनाव याद है आपको? हाँ। 21 में जो चुनाव हुआ था हाँ। पिछली बार का, आपने वोट दिया था उस वक्त? हाँ, मैंने दिया था। उस वक्त हिंसा बहुत हुई थी, पूरे बंगाल में हमने देखा था हिंसा बहुत ज़्यादा हुई थी। इस बार क्या वैसी स्थिति नज़र आ रही है आपको? इस बार उतना नहीं दिख रहा है, पर हो भी सकता है क्योंकि SIR का मामला चल रहा है, जो इसमें हो भी सकता है। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा नहीं आया। नहीं हुआ है क्योंकि चारों ओर CRPF मौजूद है, और तो बहुत ये अच्छा स्टेप है सरकार का? हाँ, ये तो अच्छा लग रहा है हमें कि ये एक step। फेयर वोटिंग शायद हो हाँ, सकती है। हम तो चाहते हैं फेयर वोटिंग हो, और ये भी चाहते हैं कि EVM में कोई करचुपी ना आए, ये भी देखना चाहिए। क्योंकि बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है ईवीएम के ऊपर। हाँ हाँ। क्या आपको लगता है? अपना नाम बताइए। अच्छा, मेरा नाम किशन पाल है, UG3 बंगाली डिपार्टमेंट का हूँ। किशन पाल, आप कहाँ के रहने वाले हो? बांकुड़ा। बांकुड़ा, बिहार में? नहीं, बिहार में नहीं, पुरुलिया, बांकुड़ा पुरुलिया। अच्छा, पुरुलिया बॉर्डर का इलाका वो भी है। बॉर्डर इलाका। अच्छा, आप जो बात अभी हम कर रहे थे कि बहुत गुंडागर्दी होती है, बहुत लोगों को परेशान किया जाता है, आपके हिसाब से इस बार एज ए यूथ आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में ये मुद्दे होने चाहिए? और क्या ये भी आपको लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार इस बार जा रही है? मैं आपसे आपका मत जानना चाहता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि इस बार जाना चाहिए ममता दीदी को, क्योंकि ममता दीदी का जो पार्टी है वो बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी करते हैं, और बोलते हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, और मतलब आके बोलते हैं। आके बोलते हैं और धमकाते हैं। बांकुड़ा में मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पे एक सीनियर दादा थे, उन्होंने घर के ऊपर एक बीजेपी का फ्लैग लगाया हुआ था। फिर कुछ देर बाद TMC पार्टी के लोग आए और धमका के चले गए। सिर्फ धमका के चले गए और बोले कि अगली बार से ये मत करो। ऐसा ही चलता। कब की बात है ये? ये शायद 10-15 दिन पहले। अच्छा, अभी हाल फिलहाल। देखिए, हाल फिलहाल की ही बात है। बांकुड़ा के रहने वाले हैं, इनका कहना है कि इनके आपके भाई ने लगाया था, सीनियर दादा ने। सीनियर मतलब इनके किसी परिचित ने, सीनियर दादा ने अपने घर पे बीजेपी का झंडा लगाया था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर TMC के लोग आते हैं, उनको धमकाते हैं और ये कहते हैं कि आप ये झंडा यहाँ से हटा दीजिए। तो ये एक बड़ी समस्या है यहाँ पर कि जहाँ पर भी बीजेपी के लोग थोड़ा सा अपना प्रचार करना चाहते हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो कुछ प्रचार करते हैं, तो TMC के लोग आते हैं, धमकाते हैं, कई बार तो मारपीटें तक करते हैं। हाँ, मारपीट तो करते हैं। और मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि TMC
मैं टीएमसी बीजेपी बारे में बात नहीं करूँगा। मैं एक बात कहूँगा कि यूथ डेवलपमेंट के पक्ष में है बिल्कुल। और यूथ चाहता है कि जॉब, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब हो, करप्शन मत हो। और लेकिन इन सब चीज़ों पे बात नहीं की जाती है आज की डेट में पॉलिटिक्स। नहीं। और ममता दीदी ने फ्रीवीज बढ़ाए जा रहे हैं। ये फ्रीवीज नहीं चाहिए, जॉब चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। मैं ये बोलना चाहूँगा। एक मुद्दा और जो बहुत उठा है, आप लोगों ने सब देखा हुआ कि महिला आरक्षण को लेकर संसद चल रही थी, ठीक है, बहस हुई, हालांकि बिल गिर गया वो। क्या आपको लगता है कि जो महिला आरक्षण बिल है वो आना चाहिए? हाँ, आना तो चाहिए, क्योंकि संसद में मेल और फीमेल दोनों बराबर नहीं रहेंगे तो क्या होंगे। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ही मिलकर उस बिल को गिरा दिया, उनका ये कहना था कि बीजेपी साजिश के तहत इस बिल को लेकर आ रही है। इस बारे में मैंने अभी डिटेल नहीं पता है उसको। चलिए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम वैष्णिक दत्तो, मैं अभी बांकुड़ा से हूँ। अच्छा, आप भी बांकुड़ा से हैं दत्तो साहब। आप किस तरह देखते हैं, क्या बंगाल बदलाव की ओर बढ़ रहा है? हम जहाँ से आते हैं वो तो बांकुड़ा है। हम जब छोटे थे तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत प्रॉब्लम था। बट हम जब बड़े हुए, जब टीएमसी गवर्नमेंट जब आई, तब वहाँ का रोड, वो बोलना पड़ेगा, वो भी अच्छा हुआ। पानी का जो हमारा वहाँ पर बहुत क्राइसिस था। अब अगर जाएंगे पुरुलिया, ठीक हुआ तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम था। अभी उतना नहीं होता क्योंकि अभी दामोदर वैली से पानी का न्यू कनेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो डेवलपमेंट है। और हमको सोचना पड़ेगा कि बंगाल में जो लास्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी था वो 1960s में था, विश्व भारती, वो बना था रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1960s के बाद अभी तक, अभी 2026 है, अभी तक कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जबकि 35 साल ज्योति बसु की सरकार रही, उसके बाद इतना अच्छा लोकेशन है यहाँ पर। यहाँ के बच्चे अगर देखे जो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, अगर यहाँ का सबसे जो अच्छा साइंस या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड या फिर जो केमिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल, जहाँ भी पकड़, इतना कम रिसोर्सेज है यहाँ पर, पढ़ाई भी उतना बहुत मैंने क्या सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ? उसमें ध्यान देना चाहिए था उनको। वो लोग सोचते हैं कि हमारा अगर बॉर्डर अच्छा हो, इम्पोर्टेंट है, बॉर्डर भी अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बट हमारा यूथ का जो एजुकेशन है वो भी हमको फोकस रखना चाहिए। क्योंकि ये यूथ ही बड़े हो गए, वो टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिससे हम घर भी सुरक्षित रहेंगे, सिक्योरिटी भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो हमको ओवरऑल सिचुएशन समझना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर नहीं। आपने जो बात कही कि जब आप छोटे थे तो बहुत प्रॉब्लम थी, जब ममता दीदी की सरकार आई तो चीज़ें सुधरी वहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अगर अभी की हम बात करें, अभी की जो पॉलिटिक्स पूरे बंगाल में हो रही है, हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के साथ वो भिड़ी रहती हैं और मुद्दों की लड़ाई है उनकी, या वैचारिक मतभेद हैं। क्या वो मतभेद अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और शायद इसीलिए जनता भी परेशान है बंगाल की, इसीलिए वो बदलाव की ओर बढ़ रही है या बदलाव करना चाहती है? अगर हम सोचे तो ये बोलना ठीक ही होगा कि जो रिसेंट जो एसआईआर का जो फाइल हुआ, इलेक्शन कमीशन का जो रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ, वहाँ पर दिया गया कि 99 लाख जो वोटर है वो वोट नहीं दे सकते। तो ये वोट, उसका इफेक्ट पड़ेगा? उसका इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा एडुकेटेड समाज है वो समझ जाएगा कि हम वोट नहीं दे सकते। बट वो वो एडुकेशन के नीचे है, जो डाउन ट्रोडन है, वो तो सब र्यूमर में चलते हैं। उनको अगर कोई भूल भाल कोई चीज़ उनको बता दिया तो वो तो वही सोचेंगे ना, उनके पास तो एडुकेशन नहीं है। तो ये 99 लाख जो वोटर जो वोट नहीं दे पा रहे, ये एक इम्पोर्टेंट इशू बन सकता है। तो ये किसके फेवर में जाएगा? क्या बीजेपी के फेवर में जाएगा? तो यहाँ पर दोनों का ही है, दोनों साइड का पार्टी ये बोलेंगे कि उनको क्यों नहीं वोटर दिया, और ये बोलेंगे कि इनको वोटर राइट क्यों दें क्योंकि ये बाहर से है। तो ये दोनों ही है, ये डिबेटेबल है। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट, यहाँ अगर आप जाओगे वहाँ पर रूलिंग होगा, जिसका एविडेंस ज़्यादा होगा वही जीत पाएगा। बट हमको जो पता है कि इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि 99 लाख वोटर्स अभी वोट नहीं दे सकते। तो अभी तक हमारे पास इतना है। तो ये मुद्दा दोनों का साइड में ही है और दोनों साइड ही इसका यूज़ करेंगे। आपने जहाँ से आप बताएं, बांकुड़ा की बात हुई, ये भी बांकुड़ा से आते हैं, आपने कहा कि बहक का माहौल रहता था पहले वहाँ से? नहीं, मतलब डर का रहता है, जैसे कि इन्होंने बताया कि भाई ने किसी जानने वाले ने झंडा लगाया। साइड में होगा, हमारे वहाँ पर बहुत पीसफुल है। ओवरऑल हम जैसे बंगाल पर की थोड़ा हाँ। वहाँ पर उतना ज़्यादा इंडस्ट्री भी नहीं है, वो थोड़ा एग्रीकल्चर लैंड बेस्ड एरिया है। बांकुड़ा यहाँ से 250-60 किलोमीटर दूर है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पूरा एक नैरेटिव बता रही है, या जो लोगों के सामने चीज़ें आती हैं कि
बहुत गुंडागर्दी होती नहीं, नहीं, है। नहीं, वो क्या उतना- आपको भी लगता है कि जो बंगाल में ऐसा होता है कि टीएमसी के लोग बहुत लोगों को परेशान करते हैं? 21 के इलेक्शन में हमने देखा कि बहुत मारकाट तक हुई, कई लोगों को मार तक दिया गया। इस बार तो शायद वो चीज़ें नहीं है शायद। अगर हम देखें तो वो एरिया वाइज और लोकेशन वाइज डिफर करता है। अगर आप अभी तो आप यहाँ पर घूम रहे हैं, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम दिखा, कोई कहाँ को मार रहा है, कुछ नहीं दिखा, तो वो एरिया स्पेसिफिक और लोकेशन स्पेसिफिक होता है, वो तो हमको नहीं पता। हम जहाँ से आते हैं वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था। क्या इस बार भी चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा, मैं चारों से ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्या हिंदू और मुस्लिम की राजनीति ही वोट पड़ेगी यहाँ पर उनके नाम पर? वो तो पॉलिटिक्स वो सोचेंगे, बट हम जो यूथ है, हम जो यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं, जो यहाँ का समाज के जो यूथ है, हम सब एक साथ है। हम हॉस्टल में सब एक साथ रहते हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई नहीं होता। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो यही करती है। वो सभी करते हैं। वो तो एकदम ही ठीक बात नहीं है, क्योंकि हम अगर देखें तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। एक एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड विश्व के अंदर कि यहाँ पर सब लोग एक साथ रहते हैं। कोई वो थर्ड पार्टी आके कोई प्रॉब्लम करके चला जाएगा और हम आपस में भिड़ जाएंगे, वो तो एकदम ठीक। डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। आप बताइए रमेश की किशन, क्या हिंदू मुस्लिम वोटों की राजनीति चलेगी इस बार? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम होगा तो डेवलप बाहर चला जाएगा और जॉब, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बाहर उसकी बात होनी चाहिए। उसकी बात होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली है कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। आप बताइए आपका क्या कहना है कि जो हम देख रहे हैं बीजेपी हिंदुत्व का चेहरा बनती है, ममता बनर्जी कहती है कि हम 30% वोट तो हमारे पास है ही है, हम 31 से शुरू करते हैं। क्या इस बार वो मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के पास ही रहेगा या थोड़ा नाराज़ चल रहा है वो भी उससे? देखिए, बीजेपी हिंदुत्व के लिए खेलते हैं, ठीक है, और जो ममता बनर्जी है वो भी खेलते हैं हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व वो खेलते हैं। जो वो भी बनाता है हिंदुत्व के लिए, वो भी खाटते हैं, ठीक है। अगर लेकिन दिखाने के लिए सिर्फ। दिखाने के ये लिए गलत बात है, ये गलत बात है। ममता दीदी ने इस बार अंतर्वर्ती बजट में मुस्लिमों के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, R&D, इस पर कोई भी बजट नहीं है। देखिए आप ही के साथ ही काउंटर कर रहे हैं आपको। आप सॉफ्ट हिंदुत्व समझते हैं? सॉफ्ट नहीं हिंदू नहीं की नहीं, ये गलत सॉफ्ट हिंदू जगन्नाथ मंदिर वो हिंदू के लिए काम करते हैं। वो जो मंदिर जो करते हैं ये तो हिंदुत्व है, हिंदू के लिए काम कर रहे हैं। मंदिर के जैसे नाम पे वोट ले रहे हैं। एक दो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा कर दिया, वो नहीं हिंदुत्व के लिए होता है। जो डेवलप करेगा वो हिंदू के लिए नहीं किया। मतलब या फिर ये इसको इस तरीके से कह सकते हैं, आता हूँ मैं आपके पास, कि अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए जिस तरीके से बात की जानी चाहिए वो करते हैं। हाँ, चाहे बीजेपी हो या टीएमसी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। एकदम TMC भी करते हैं। टीएमसी भी करते हैं। हाँ बताइए क्या कहते हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसे रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे वोट देना तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज देखिए चाइना इस सब के बारे में नहीं सोचते, इसलिए नेशन बिल्डिंग के बारे में सोचते, इसलिए चाइना बहुत डेवलप हो चुका है। हम लोग इतना रिलीजन के नाम पे, कास्ट के लिए इतना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, इसलिए हम यूथ जो है हम नेशन के बारे में नहीं सोचते हैं, हम सिर्फ नौकरी के लिए सोचते हैं। तो शायद इसीलिए यूथ इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आप कह रहे हैं कि यूथ का वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेशन बिल्डिंग के लिए। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हम उन्हीं का ये काउंटर करना चाहते हैं और बोल रहे हैं ना सॉफ्ट हिंदुत्व का बात नहीं है यहाँ पे। सॉफ्ट ममता बनर्जी सॉफ्ट हिंदुत्व का बात मैंने खेलते हैं वो भीतर कि वो दिखाता है ऊपर में कि मैं इनका हूँ उनका हूँ। अब देखिए अगर उनके पर्सपेक्टिव में बोले तो हम जो वाकफ बिल आता है इनके लिए, वाकफ बिल के ये जो प्रोटेस्ट होता है, ममता बनर्जी कहते हैं कि यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, जाके दिल्ली में करो। क्यों नहीं कर सकता हूँ? वाकफ बिल के खिलाफ हम आंदोलन क्यों नहीं कर सकते वेस्ट बंगाल में? ये भी एक पॉइंट है। और एक सबसे बड़ा मनमानी वाली बात होगी ना। तो मनमानी वाली बात हो गई। और सबसे बड़ा बात है वो जो कहते हैं पुरोहित भाता बोलो, और वो जो क्या कहते हैं इमाम भाता। इमाम भाता कहाँ से आता है? वाकफ फंड से आता है। बिल्कुल। और पुरोहित भाता कहाँ से आता है? हमारा सबका टैक्स से आता है। यहाँ पे हम उनका काउंटर किया है। और सबसे बड़ा बात है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आना ही नहीं चाहिए। इंडिया में सब भाई के तरह रहते हैं। जैसे आप सब लोग हॉस्टल में रहते लोग हॉस्टल में रहते हैं, या कोई नहीं बोल सकते कि ये तू हिंदू है तू मुस्लिम है, ऐसा नहीं होता है। सब भाई की तरह रहते हैं। हम एक रूम में सब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन एक साथ रहते हैं, कोई आदिवासी भी रहता है। तो यहाँ पे ये मुद्दा नहीं आना मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जो बात हम अभी कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की बात होती है, आप क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, क्या आपको भी लगता है कि ये चीज़ें इतनी पॉलिटिक्स में हमारे घुस गई हैं, सिर्फ यूज़ किया जाता है इनको, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो,
सिर्फ उनके जात धर्म के अनुरूप उनको यूज़ करते हैं। असल में देखिए, अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें, जब से हमको इंडिपेंडेंस मिले तो हर पार्टी ने ये कोशिश की है कि हम स्पेशली जो पार्टी से आते हैं, कांग्रेस ने हमेशा ये चाहा कि हमको मुस्लिम के वोट्स मिल जाए। बीजेपी जब से गठन हुआ ये चाहते हैं कि हमको हिंदू के वोट मिल जाए। और जो उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है बीएसपी, बसपा। हाँ हाँ, बहुजन समाज पार्टी, वो कहते हैं कि हमको दलितों के नाम पे वोट दे दो। बट असल में मुद्दा वही रह जाता है आखिर में कि हमको डेवलपमेंट कितना मिला, हम यूथ को क्या मिला। लेकिन इस देश की विडंबना शायद यही है कि जो हमारा राजनीतिक ताना बाना है ना, वो इसी तरीके से बना हुआ है कि जाति धर्म पंथ के आधार पर वोटिंग यहाँ पर होती है, जो कैंडिडेट होते हैं उनको चुना जाता है, उससे इतर सोचते ही नहीं है। वो ये नहीं देखेंगे कि आप किस जिस क्षेत्र से आते हैं, कि अगर वहाँ पे मुस्लिम बहुतायत में है तो भले ही मुस्लिम कैंडिडेट उनका विकास करे ना करे, लेकिन अगर हिंदू करेगा उसको नहीं देंगे, लेकिन मुसलमान को ही देंगे। यही हिंदुओं के साथ भी है वहाँ पर, यही होता है। इसीलिए तो हम हमेशा पीछे रह जाते हैं ना कि बट ये चीज़ हमेशा देखी गई कि बंगाल के लोग ये हमेशा नफरत की राजनीति को हमेशा दूर रखा है, इन लोगों ने दूर उखाड़ फेंका। लेकिन आजकल तो वही नफरत की राजनीति पनपी जा रही है है कई, जैसे और यही चलाई जा रही है पिछले 15 साल। दादा ने बोला कि कई पर्टिकुलर रीजन में होता है, ये पर्टिकुलर रीजन में होता है। जैसे ये भाई ने भी बोला कि हम इसको लेकिन अब समय आ गया कि नफरत की राजनीति को कहीं ना कहीं हम उखाड़ फेंके और हम यहाँ एक शांति लाए, हम यहाँ डेवलपमेंट लाए, हम यहाँ हेल्थ में ये इन्वेस्टमेंट करें, शिक्षा में करें और वो सब चीज़ में करें जहाँ से यहाँ हम गरीब को मतलब हाँ गरीब को आगे बढ़ा सके, युवा को आगे बढ़ा सके, महिला को आगे बढ़ा सके। लेकिन महिला को आगे बढ़ने तो नहीं दे रहा ना, कल बिल जो पेश हुआ हटा दिया। ये कॉन्टेक्स्ट लेकिन डिफरेंट है। आप जो कह रहे हैं कि डिमोलिशन बिल की शायद पता नहीं परिसीमन बोलते हैं उसको, डिलिमिटेशन बोलते हैं। डिलिमिटेशन, ये आपने ठीक बोला है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब इलाकों में क्या हुआ जहाँ नहीं उसका टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। परिसीमन सन लास्ट जो हमारा हुआ था वो 1971 में हुआ था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। हालांकि वो डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको समझाऊंगा तसल्ली से, लेकिन फिलहाल चूंकि समय अभी कम है हम थोड़ा रोकेंगे, विराम लगाएंगे। लेकिन यूथ ने, हमारे यहाँ के पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बहुत अच्छी बात कही है कि कोई भी पार्टी हो डेवलपमेंट की बात नहीं करती है, लेकिन जातीय धर्म के आधार पर यहाँ पर वोटिंग होती है, वो नहीं होना चाहिए। यूथ ये चाहता है कि उनकी डेवलपमेंट की बात हो। कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुली है पिछले कई सालों में, यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए, विकास होना चाहिए। इन सब बातों को लेकर जो इस कॉलेज के स्टूडेंट थे उन्होंने बात रखी है और बखूबी अपनी बात को रखा है कि डेवलपमेंट कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। कैमरामैन सुभाष जी के साथ जितेंद्र चौहान, कोलकाता।